बुक का नाम है मन और इस बुक का 9वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। सहज योग का आधार क्या है? विशेष 2 बातें हैं। कौन सी? सहज योग का आधार है स्नेह, लेकिन स्नेह का आधार संबंध है। संबंध से याद करना सहज होता है और संबंध से प्यार पैदा होता है। और दूसरी बात है प्राप्तियाँ। जहाँ प्राप्ति होगी, चाहे अल्पकाल की भी प्राप्ति हो, तो मन और बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाएगी। तो मुख्य 2 बातें हैं, संबंध और प्राप्ति। अनुभव है ना? वैसे भी देखो, बाबा कहकर याद करो और मेरा बाबा कहकर याद करो तो फर्क पड़ता है। मेरा कहने से सहज होता है ना, क्योंकि जहाँ मेरापन होता है वहाँ अधिकार होता है, और अधिकार होने के कारण अधिकारी को प्राप्ति जरूर होती है। तो सर्व संबंध है ना, कि 1-2 नहीं है, बाकी सब हैं। और प्राप्तियां कितनी है? सब है ना। जब देने वाला दे रहा है तो लेने में क्या हर्जा है? कौन सी प्राप्तियां? जो बाप ने शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का खजाना दिया, सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब खजाने दिए, तो कितनी प्राप्तियां हैं। क्योंकि बाप के पास ये खजाने हैं ही बच्चों के लिए। तो बच्चे नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? तो बच्चे हैं या नहीं है, यह भी सोच रहे हो। फिर अधिकार लेने में क्यों कमी करते हो? अगर अभी अधिकार नहीं लिया तो कब लेंगे? जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों को सामने रखो। प्राप्ति को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी। सिर्फ बाप मेरा है नहीं, लेकिन बाप के साथ वर्षा भी मेरा है। बच्चे को प्रॉपर्टी की खुशी होती है ना, तो यह बेहद की प्रॉपर्टी है। बालक सो मालिक हूँ, इस खुशी में सदा रहो। ठीक है? बालक सो मालिक हूँ, इस खुशी में सदा रहो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो गायन है वह किसका है? आप कोटों में कोई हो ना। बाप दादा सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। दुनिया भटक रही है और आप मौज मना रहे हो। मौज में रहते हो ना, कि अभी भी यहाँ वहाँ भटकते हो? ठिकाना मिल गया ना? तो दिन रात खुशी में नाचते रहो, खुशी में सो जाओ। अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन है। तो स्वयं के महत्व को सदा स्मृति में रखो। क्या थे और क्या बन गए? श्रेष्ठ बन गए ना। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को कर्म करते हुए भी स्मृति में रखो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। दिल में यह आता है। 9 मार्च 1994 को यह महावाक्य सुनाए थे। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी 1-2 के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। ठीक है? स्वप्न में भी अगर कोई दूसरा आ गया तो भी वफादार नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज की दुनिया में, और आज की तारीख में ब्राह्मणों के लिए भी बहुत महत्व की बात है। पदार्थ की भी आकर्षण, मतलब
खाने पीने की, यह खाओ वो खाओ, यह बनाओ वो बनाओ, यह अच्छा लगे यह अच्छा न लगे, अच्छा लगे तो ज़्यादा खा लें, वो सब चीज़ें, पदार्थ की आकर्षण, साधनों की भी आकर्षण। ठीक है, हमारे हाथ में है ना साधन, सबके हाथ में आ गया है अब तो ये साधन मोबाइल। तो बाबा कहते हैं साधनों की आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो यह सब चीज़ें बेहद की वैराग्य वृत्ति से भी मेल खाती है, तो उस बुक में भी आपको सुनने को मिलेगा। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर चाहे सेवा के ऊपर, ठीक है, किसी का गुण अच्छा लगता है तो उसके ऊपर पर्सनल झुकाव, ये अच्छा लगने लगे, कोई व्यक्ति उसके प्रति कुछ विशेष सम्मान अंदर पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा सा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे भले गुण के ऊपर भी हो, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य हैं, कहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, 26 जनवरी 1995 के यह महावाक्य सुने। लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम है साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा, बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए। देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए। किसी ने कहा एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती है और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं तो क्या करें? उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो, तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाकर करें। कमरे में उल्टियां करके आवे, सोचो बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना।
बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। किसी ने कहा बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेन है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। तो बाबा ने इशारा दिया कि बाप के प्रति प्रेम को बढ़ाओ। 16 नवंबर 1995 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है? चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहिए, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लेन बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, यह अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बंट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बंटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। ठीक है, बाबा ने क्या बताया? और बातों में मन बुद्धि बढ़ जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प यह सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बंटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। 22 दिसंबर 1995 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अभी आगे का पार्ट हम 10वें पार्ट में शुरू करेंगे। तो यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छी लग रही है तो दूसरों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओम शांति।